हमने पढ़ लिए थे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, सारे चीजें पढ़ ली थी हमने। अब इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। मैंने जब तुम्हें बताया था इससे पहले स्ट्रक्चर बता दिया था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बीच में क्या, हर दिन बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, बीच में न्यूक्लियस है और इसके बाहर शेल्स हैं, इनको नाम देते हैं के एल एम एन। ठीक है। अब के की इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपने अंदर रख सकता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2n²। और के में कितने रख सकते हैं, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग के की एन की वैल्यू 1 होती है, इसमें 2 होती है तो कितने आते हैं 2। एल की कितने आते हैं 8, एम के कितने आते हैं 18 और एल के कितने आते हैं 31 आते हैं। ये याद है, क्लियर है। तो हम जब हमें एटॉमिक नंबर्स हमने पढ़ लिए हैं सारे, ठीक, मैंने टेबल बोली थी याद करने के लिए जो आपके एनसीईआरटी में बनी हुई है, हो गई वो याद। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम पूरे एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 18 तक। ठीक, तो देखो थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H, हीलियम का H, लिथियम Li। ठीक है, अभी तीन ही लिखता हूँ, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3। ठीक, अब हम सीखेंगे जो के एलिमेंट के अंदर हम कैसे रखते हैं चीजों को। ठीक है, इस शेल्स के अंदर कैसे फिट करेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे के एल एम। अब भाई जितने जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यही तो घूमेंगे, यानी इसका मान है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसको ऊपर लिख दो, इसकी कैपेसिटी है 2, इसकी कैपेसिटी है 8, इसकी कैपेसिटी है 18। ठीक, अब इसको दो, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक है, वो बेचारा यहाँ पर ही रख के, मतलब कोई दिक्कत इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। जब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलग अलग शेल्स में से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बोल दूं, इलेक्ट्रॉन्स का शेल्स में, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दूं, कोई दिक्कत है इस चीज में। अब मैं हीलियम पे आता हूँ, कहां पर आता हूँ, हीलियम पे आया। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2 है, तो क्या है के एल एम। तो यहाँ अगर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ जाएंगे, वेरी गुड, चलो बस आगे की जरूरत ही नहीं है। अब आता है लिथियम पे, के एल एम एन। चलो ठीक है, लिथियम में कितने हैं 3 है। 3 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट, इसके अंदर 2 आ गए, अब कितना बचा, 1 बचा, तो आ जाएगा एन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसके बाद एक बड़े नंबर का बताया था, जैसे सपोज चलो कार्बन का कर देता हूँ, छोटा ही करता हूँ, कार्बन का करता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, तो लिखते हैं के एल एम। ठीक, अब लिख देते हैं, चलो यहाँ पर पहले देखो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे, 2 इसमें आ गए, बचे कितने 4, कितना जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। हाँ बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी थी। अब आगे अब लिखता हूँ मैं थोड़ा सा, जैसे आर्गन छोड़ो, हाँ चलो आर्गन के बता दो, आर्गन छोड़ो, मैं लिखता हूँ सीधे सोडियम का, इसका सोडियम एटॉमिक नंबर 11। ठीक, 11 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ मैं, के एल एम एन इसमें। ठीक है, अब पहले 2 इसमें रख दिए। ठीक है, एल कितने रख सकता है 8 रख सकता है, 8 के 8 इसमें रख दिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब भी कितना बच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को आ गया है, बात कर क्योंकि इसका मैक्स है के का 2 और एल का 1। हां, ये तो तुमने 2m स्क्वायर से निकाला था ना, इसके अंदर कितने आ सकते हैं 2 आ सकते हैं, इसके अंदर 8 आ सकते हैं। अब तुम ये कहने लगो भैया मैं क्यों रखूं ऐसे इसमें, मेरी अपनी सरकार है। सपोज चलो मैं देता हूं, ऑक्सीजन है, जैसे क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, उसमें रख दूं के एल एम एन में 8 को मैं डायरेक्ट कह दूं, मैं के में भर नहीं रहा, मैं 8 के 8 इसमें भरूंगा, एल में। मेरी मर्जी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, हमेशा तुम अंदर से बाहर की तरफ तो बढ़ते बढ़ते हुए चलोगे, क्लियर हो गई। हमेशा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं, कि पहले ये फील होगा फिर ये फील होगा, समझ गए। इसे बोलते हैं आवर रूल, तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, 11th में पढ़ता है बस मैंने बता दिया स्कूल का नाम क्या है। ठीक, हम पहले लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है, ये समझ आएगा कि ऐसे हमें नहीं करना है, हमेशा पहले की से स्टार्ट करना है, ऐसे फिल करते हुए। और आगे चलते हैं, अब मैं ले लेता हूँ किसको, सिलिकॉन को ले लेता हूँ। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, कितना है 14।
वेरी गुड। तो 14 में से लिखेंगे क्या एटॉमिक नंबर, लिख देते हैं ALM और AN। ठीक है, 14 के लिए पहले 2 इसमें आ गए, बचे कितने, 12 बचे। अब भी 8 इसमें आ गए, 10 हो गए, 4 इसमें लेंगे, कोई दिक्कत है? ठीक है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई दिक्कत? अब तुमसे आ जाए कि चलो इसका स्ट्रक्चर बना दो जी। ठीक है, क्या बना दो, स्ट्रक्चर बना दो। अब तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने का बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं है, तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी, तुम्हारी एनसीईआरटी में डॉट 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 से गोले गोले दिख रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो यही बना रखे हैं उन्होंने। अब देखो कैसे समझाओगे, देखो पहले मैं देखो हाइड्रोजन का बनाता हूँ, मैंने बीच में लिख दिया H हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की न्यूक्लियस जिस, ठीक है, इसके बाहर मैंने बना दिया एक शेल, कौन सी शेल, ए शेल, कौन सी शेल, ये वाली होगी ए शेल, इसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन बना दूंगा, ये हो गया हाइड्रोजन का। कोई दिक्कत? मैंने बोला हीलियम का बनाओ सर, ठीक है, लो जी हीलियम, He, ये He का न्यूक्लियस, इसके बाहर एक शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बना दूं मैं, 8। हीलियम है, कहाँ गया हीलियम, कितने है? फिर आता हूँ मैं कार्बन पे, कार्बन का ये लिख रखा था हमने, ठीक है, इसको कैसे लिखूंगा मैं, चलो ऑक्सीजन की बना देता हूँ, ऑक्सीजन लिख रखा है मैं ऑक्सीजन का लिखना चाहता हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन लिख, मेरा ऑक्सीजन, इसके ऊपर एक शेल, इसका न्यूक्लियस, पहली शेल के शेल, फिर इसमें कितनी शेल्स यूज हो रही है, के और एल दोनों यूज हो रही है ना, तो 2 शेल बनानी पड़ेगी। के में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, के में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये, कोई दिक्कत इसमें? अब सेम अगर मैं सोडियम के लिए बनाना चाहूँ या सिलिकॉन के लिए बनाना चाहूँ तो क्या करूंगा, सिंपल सिलिकॉन लिखा, ऐसा ही लिखा, बीच में न्यूक्लियस हो गई इसकी, इसके चारों तरफ कितने सर्कल बनाने पड़ेंगे, के शेल, एल शेल और फिर एन शेल। अब तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप फिल कर सकते हो इसमें, क्या क्या होगा, इसमें लगा देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें पूरे 8, 1 2 3 4 5 ठीक है, और बाहर वाली एल शेल कौन सी बची, एम शेल में कितने आ जाएंगे, 1 2 3 थोड़े से ठीक से बना देना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और चलिए इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होती है, अब इसके अंदर हम चीजें पढ़ेंगे एक नहीं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, अब तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, ये जो इसकी आउटर मोस्ट शेल है, क्या, जो इसकी आउटर मोस्ट शेल है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, याद रखो, वैलेंस शेल, जो आउटर, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखो इसमें देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में फिल हुआ था, ये थी क्या हमारी ए, इसमें है, यहाँ तो बेचारी ए है, ये अभी, तो इसकी वैलेंस शेल कौन सी है, ए है, इसकी वैलेंस शेल कौन सी है, इसकी वैलेंस शेल कौन सी है, इसकी वैलेंस शेल कौन सी है, पता चल गया वैलेंस शेल कौन सी होती है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में पड़े हो, जितने इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोलेंगे, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं, इसमें, वेरी गुड, इसमें, वेरी गुड, इसमें तुम्हें कुछ, अगर तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाना है ना तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल दोनों ही बता सकते हो। जैसे अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, तुम्हारा लिख देता हूँ पोटेशियम, क्या, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, क्या होता है, ठीक है, अभी देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई इसलिए मैंने पोटेशियम लिखा, पोटेशियम का होता है 19, ठीक है, 19 के लिए के एल एम एन, ठीक। अब मैं लिखना चालू करूं, 2 8 10 और ये 8 और या ये तो वास्तव गुना भैया यहाँ कहाँ चाहिए था, ये तो यहाँ जब इसकी कैपेसिटी 18 है तो आपने इसे n में क्यों डाला एक इलेक्ट्रॉन को, क्यों डाला, ये क्या कर रहे हो, पहले मैं इसको पूरा करूंगा ना,
अब क्या होता है, इसे बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। अब इस ऑक्टेट रूल का मीनिंग है कि के को छोड़ के, क्या, के को छोड़ के जितने भी और आगे की शेल्स है ना, वो स्टेबल हो जाती है 8 इलेक्ट्रॉन पर। क्या स्टेबल हो जाती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पर, 8 इलेक्ट्रॉन्स पर। कि हाँ मेरी माना मेरी कैपेसिटी 18 है, लेकिन मैं 8 पे ज्यादा स्टेबल हूं एज कंपेयर टू 9। ठीक है, कोई दिक्कत कि मैं किस पे स्टेबल हूँ, 8 पे, 9 पे नहीं हूँ इसमें। तो इसीलिए मैं इसमें क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन को किस चैनल में भेज देता है, n। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। ठीक है, इसी को बोलते हैं, अभी आगे बताऊंगा और चीजें तो कैसे। ठीक है, समझ गए। तो अब मैं इसकी बात करता हूँ, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। ठीक है, वैलेंस शेल कौन सी है इसमें, कोई दिक्कत, पक्का। एक चीज और से आता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या, जो नोबल गैसेस होती है ना हमारी, हमारे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होता है, उसमें होता है हमारी हीलियम, और जैसे हो गई हमारी नॉन, और हमारी आर्गन। ये जो है, जैसे हीलियम का क्या है 2, इसका क्या है 10, और इसका है 18। देखो बिल्कुल परफेक्ट है एकदम। देखो ए एल एम में है, इसके लिए कितना है, चल 2 इसमें पूरी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ए एल एम में ये देखो 2 इसमें 8 इसमें, बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल मजे में। ठीक है, 8 से ज्यादा नहीं आता क्या, 8 से ज्यादा लिख सकते हो एल एम, एल और एम में नहीं, एम में तो लिख सकते हो आगे, जब जब आगे जाएंगे ना, जब बड़े वो आते हैं इसमें, ऐसे नहीं है कि 8 में स्टेबल हो गए कि हम आगे चलते जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इसमें 18 फील करने लायक हो जाएंगे, तो वो आ जाएगा इसे स्टेबल करने के लिए। अभी तो 8 ही है ना, हाँ अभी 8 है। जैसे है अब आर्गन क्या है, ए एल एम, देखो 2 8 बिल्कुल स्टेबल एकदम, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें 2 इसमें 8 एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे होती है नोबल गैसेस, इनके ना ये आपस में कंपाउंड्स भी नहीं बनाते, ये फ्री मिलती है नेचर में। कुछ ज़ेनॉन वगैरह के कंपाउंड मिल जाते हैं गाते, ठीक है, HCF 8 ऐसे करके कंपाउंड्स मिलते हैं उसके। ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस होती है, इन्हें किसी चीज से मतलब नहीं, ठीक, क्योंकि अपने आप में बिल्कुल स्टेबल है। ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए कंपाउंड नहीं बनाती, ये अपने आप में फ्री स्टेट में मिल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए क्या, इस कॉन्फ़िगरेशन को जैसे 2 8 2 8, इसे अटेन करने के लिए ना, ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं या छोड़ देते हैं। जो एटम अपन, जो एटम की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन छोड़ने की या लेने की, वो कितने ले सकता है, और मैक्सिमम ले सकते हैं 4। कितने ले सकते हैं, 4, बल्कि 3 तक ही काम करते हैं। ठीक, उसको बोलते हैं, ये करते हैं। ठीक है, अब जैसे बताओ, अब जो हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 288 है, इसके पास कितना एक्स्ट्रा बढ़ा है। अब इसे अगर यहाँ पर भी 8 बनाना है, तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले, या 1 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ दे। क्या इजी पड़ेगा, छोड़ना, तो इसकी वैलेंसी होती है। अब मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की। कहाँ गया हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या था 2 और 6 था। अब या तो ये अगर यहाँ पे से 8 बनाना है, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले, या 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, क्या आसान है। तो इनकी वैलेंसी कितना, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है ना, इसकी बात। ये आगे वाले चैप्टर्स में हम अच्छे से समझेंगे, ये मैंने तुम्हें बेसिक बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। ये मेन जो कॉन्सेप्ट है ना आगे वाले चैप्टर का, मैंने थोड़ा सा बता दिया कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस सारी चीजें बात करें, वैलेंसी भी क्या होती है। ठीक, समझ गए। जो इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम छोड़ सकता है या ले सकता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए, तो क्या बोलते हैं, वैलेंस। समझिए। अब एक चलो एक क्वेश्चन और देता हूं। तो एक बार बताओ तो फिर इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इनकी वैलेंसी कितनी होगी। इनको तो जरूरत ही नहीं है, ये तो 0 होगी। वेरी गुड, क्या होगी इनकी वैलेंसी, 0 होगी। सही। अब एक क्वेश्चन और, चलो मुझे बताओ, इसकी इसकी प्लस 4 होती है, क्योंकि देखो 4 4 ले सकता है, दे सकता है, तो इसमें 4 होती है, सिलिकॉन की कार्बन। ठीक है, एल्यूमीनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। एल्यूमीनियम कितना होता है 13, तो 2 8 3। अब बताओ इसकी क्या होगी वैलेंसी, 3 छोड़ देगा,
वैलेंसी कितनी होगी? कोई दिक्कत? मैंने बोला तो आप पता कैसे चला कि वो 3 दे सकता है, छोड़ सकता है? एक बात बताओ, ये अभी बात बताओ, इससे यहाँ 8 बनाने, क्या बनाने हैं? तो ये एक बात बता, तो 5 ले, कोई फिर 5 दे देगा, ये तो भारी पड़ गया ना। तो 3 छोड़ना इजी पड़ता है, इसलिए 3 छोड़ देगा, समझ गए? ये है जी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेबल चलता है सारी चीजें, जैसे मैं एक और लेता हूँ सर, फॉस्फोरस के, फिर फॉस्फोरस भी छोड़ो, ये बता दिया, ये बता दिया, ये लेता हूँ, चलो नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन क्या होता है, कितना होता है नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, वेरी गुड। तो 2 और 5, इसे यहाँ बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? या तो यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी, कोई दिक्कत है इसमें? वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल, तीनों चीजें समझ आ चुकी हैं, कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गई? अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर याद है, अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर्स याद है 1 से 20 तक तो होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है, तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, सारी चीजें तुम्हें याद अपने आप हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो इतना लगता है कि नोट कर, ठीक है?